आगे आए एंड टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी कैसे सूरज भाई के हिसाब से कैसा लगता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरियोसिटी? कम ऑन, हालेलुया. शुरू करें? ओके. सबसे पहले हालेलुया. सबसे पहले सब हालेलुया बोलो. भाई तेज तो बोलो यार. और मैं आप सबसे पहले तो शानू भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ के बोल पाऊँ. और यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यार. बड़ा खुशी से महसूस हो रही है. नहीं मैं सोचूं मेरा पावर कहाँ से आ रही है. और मैं क्यूरियोसिटी के बारे में ज़्यादा तो कुछ एक डीप में नहीं जानता, पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा, रिलेटेड करूँगा गॉड से कि आखिर हम क्यूरियस क्यों हों कि हमारे गॉड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. क्योंकि हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि गॉड आखिर है क्या. कोई एक पर्सन, एक बच्चा होता है, वो हमेशा खुश रहता है. आप हमेशा देखते होंगे वो कभी भी नाराज नहीं होता, वो हमेशा खुश रहेगा हमेशा. और जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि हमें धीरे धीरे नॉलेज आ रही है, समाज की नॉलेज आ रही है, यहाँ से नॉलेज आ रही है, तो हम अपने आप को ग्रो करते रहते हैं उस चीज़ में. और हम भूल जाते हैं कि असल में हम रिलेट किससे हैं. और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि हम क्यूरियस नहीं होते गॉड के अंदर. हम ज़्यादातर हमारी जो लाइफ चल रही होती है जिस वे में, उसी में ज़्यादा लोग जाते हैं. अब जैसे एक बच्चा हुआ, छोटा बच्चा हमेशा खुश रहता है, उसे देख के सामने वाला भी खुश रहता है. और जैसे धीरे 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 जब बड़ा होगा, उसके पेरेंट्स से समाज आया, स्कूल गया, स्कूल से जो नॉलेज ली और जैसे बाकी बच्चों ने नॉलेज दी उस हिसाब से वो ढल जाता है. और आने वाले टाइम में जो चीज़ वो सोचता है वो नहीं मिलता, तो उससे माइंड उसका डिस्टर्ब होता है. डिस्टर्ब होने के बाद वो बाकी और चीज़ों में पड़ जाता है, वो भी गलत संगति वगैरह में पड़ जाता है. उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में ड्रॉबैक्स आते हैं. जब ड्रॉबैक्स आते हैं उसके बाद फिर वो संभलता है, फिर एट द एंड लास्ट एंड जब स्टेज आ जाती है उसकी, तब खत्म हो जाता है. तो ये एक नॉर्मल पर्सन की एक लाइफ है. और अगर हम जीसस में देखें कि एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो आता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद प्रभु यीशु से आता है, वो स्पिरिचुअली बढ़ता है कि आखिर हमें सोशल से कनेक्ट कैसे होना है. वो हर एक पर्सन से बड़े आराम से बोलेगा, उसको नॉलेज आएगी गॉड की कि गॉड कैसा है, और जैसे उसने हमारे वचन दिए हैं मैं उसको फॉलो करूँ. और हर चीज परमेश्वर ने हमें सारे नियम देकर रखे हैं. अगर हम परमेश्वर के नीति वचन में जाएंगे तो नीति वचन में सारी चीजें परमेश्वर ने हमें बता रखी है कि एक व्यवस्था इंसान की कैसी होनी चाहिए. हम उसको ना भूल के लोगों की संगति में जाते हैं कि लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से और कैसे कर रहे हैं. तो इसी चीज के लिए मैं ज्यादा कुछ क्यूरियोसिटी के बारे में नहीं बोलूंगा. तीन पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा क्यूरियोसिटी को. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गॉड की पावर क्या है क्यूरियोसिटी में, कि हम गॉड को क्या चीज जानते हैं, कि आखिर गॉड है क्या हमारी समझ से. और कोई भी एक पर्सन अगर मेरे को बता दे कि आखिर आप गॉड क्या चीज समझते हो तो शायद मेरे लिए आसान हो. मैं दोस्त मानता हूँ गॉड को, फ्रेंड मानते हो. और उसकी पावर के बारे में आप क्या कहते हो? कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जो मेरे लिए अच्छा है, जो वो कुछ भी कर सकते हैं. जब वो हम मेरे को बना सकते हैं, मेरे को चला सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं. उनकी पावर का कोई एंड नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं. ये चीज परमेश्वर प्रभु यीशु ने भी ये बोला था कि मार्ग मेरे पास ही सब चीज है, मेरे पास मृत्यु का भी जीवन, हर चीज मेरे पास ही है, हर अधिकार मेरे को परमेश्वर से दिया गया. और हम अगर वचन की साइड में जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी. इसीलिए मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए सब चीज संभव है, कोई चीज संभव नहीं है. और कोई भी अगर बाइबल में बोला था प्रभु यीशु ने कि अगर कोई आदमी अगर अपनी एक दिन भी बढ़ा सकता है अपनी आयु में तो चिंता करके तो चिंता करे. विषय सही है. इसीलिए मैं, और उसके बाद आप सबको ये पता ही लग गया होगा कि गॉड भाई इंपॉर्टेंट क्यों है. वैसी बात है. और क्यूरियोसिटी, अब आता हूँ कि हमें गॉड के अंदर क्यूरियस क्यों होना चाहिए, हमें गॉड को जानने की जरूरत क्यों है. सबसे पहले इंसान जो होता है ना, वो
बड़ा बोरिंग सा होता है। अगर जब तक गॉड में नहीं आता ना, मैं बड़ा सोचता रहता है मैं तो ये कर सकता हूँ कुछ होता है मुझसे। उसके बाद फिर सोचना पड़ जाता है यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर और जब जीसस में आते हैं ना तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। बस क्या हुआ, मेरे को चाहिए गॉड, भाई प्रभु मेरे को ये दे दो ये दे दो और देखा तो भाई प्रभु ने कर दिया। ये होता है। मैं अपनी एक गवाही बताता हूँ क्यूरियस के लिए। मैंने सोचा था कि मेरे को ना कंप्यूटर मिल जाए, तो मैंने बोला मम्मी से, मम्मी मेरे को लैपटॉप चाहिए कहीं भी ले जा सकूँ मैं। तो मम्मी ने बोला कि रुक जाओ, पैसे का बजट होना है फिर नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कोई नहीं मम्मी, मैं देखता हूँ जीसस से प्रेयर करता हूँ यार परमेश्वर बस कहीं से कंप्यूटर दिला दे यार एक आदमी। तो क्या हुआ, जहाँ हम काम करते हैं अंकल, उन अंकल से एक अंकल की बात हुई थी, उन्होंने उनको पैसे दिए और बोला कि जा इस बेटे को सिखा दियो कंप्यूटर और कंप्यूटर भी दे दियो 5,000। मेरे को फ्री में कंप्यूटर मिला और मैं कंप्यूटर बनाना भी सीख गया। देख लो, मतलब जीसस की इतना वो है ना कि ग्रेस ही उसका अलग है। ग्रेट बड़ी ग्रेट। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो पर्सन सोचता है ना कि मैं ये कर लो सब छोड़ो यार, कोई टेंशन नहीं। जीसस इज एनीथिंग, एवरीथिंग इज जीसस। हर चीज ही प्रभु में है। और मैं सबसे ज्यादा खुश यहाँ पे आया तो मैं पहले ना बहुत डल सा रहता था, मैं ना किसी से बात करता था ना कुछ भी। मेरे को स्कूल या कॉलेज में कहीं मजा नहीं आया जितना जब मैं यहाँ आया ना, तो मेरे को खुश सा हो गया मैं यार लाइफ तो यही है। और यहाँ तो मेरे को बहुत अच्छे फ्रेंड भी मिले, काफी अच्छे, और काफी मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं बार बार यही कहना चाहूँगा आपको, आप जितना ज्यादा जीसस के अंदर बढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। और सारी नियम हर चीज आपको बाइबल में मिलते हैं। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ आप क्यूरियस हो, जितने आप ज्यादा प्रभु यीशु में बढ़ोगे उतना ज्यादा आपका माइंडसेट भी चेंज होगा और आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे हर चीज के लिए। क्योंकि हर चीज परमेश्वर ने लिखी हुई है कि तुम मेरे राज्य की, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। इसलिए हम ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जीसस ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और मैं सब एक बारी हालेलुया बोलता हूं। आंटी बड़ी खुश लग रही है। कोई नहीं यार, भैया ने बताया ना भी जैसे दूसरे में देख के हमें भी खुशी होती है, इसलिए एक और बार खुश हो जाए। देख रहे ग्रेस कितना पसीना आ रहा। और तीसरी स्टोरी ये थी, पहले तो होगी पावर गॉड की और तीसरी होगी क्रियस की। और हमें अब थर्ड स्टोरी ये बताना चाहूँगा मैं कि जाखिर हमें जब जीसस मिल जाते हैं, हम जहाँ से आ गए चर्च में, उसके बाद हर चीज़ नियम फॉलो कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, उसके बाद हमें फ़ायदा धीरे धीरे क्या होने लगता है। एक इंसान की लाइफ हुई, वो जीसस में आया, ठीक है, बोरिंग है, बहुत डल है, आराम से आया, प्रेयर कर रहा है, धीरे धीरे प्रेयर कर रहा है। घर में उससे कोई मतलब उसकी ना वाइफ बोल रही, ना कोई बोल रहा, ना बच्चे बोल रहे। ज़्यादा आया धीरे धीरे। पहले तो भाई सबसे पहले जीसस में आया, हाँ जी कहाँ गए थे, सबसे पहले तो बच्चे पूछते मम्मी पापा, हाँ कहाँ गया था, मैं चर्च जाता इधर बदलता है। ये होता है, रियली में होता है, हर कोई ज्यादा बोलता है। फिर आएगा जी हाँ, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, बच्चा पहले पढ़ता नहीं, धीरे धीरे उसका मन लगा जी पढ़ाई में तेज हुआ। फिर उसको बोलेंगे भाई चक्कर क्या, पढ़ा कैसे रहा है। जब चर्च जा रहा था नंबर अच्छा आ रहा है। फिर दूसरा भाई बोलता है, वो मान लो दूसरा बच्चा एक है उनका, फेल हो गया। अब दूसरा वाला आया कि यार भाई यार तू फर्स्ट वाला लग गया यार, मैं तो पीछे हो गया, क्या चक्कर क्या है। कह रहा भाई तू भी आ चर्च में आ जा। फिर उसे देता बाइबल, भाई ये पढ़। फिर वो जब नियम पढ़ता है तो बोलता है यार मैं तो वेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ, असली लाइफ तो ये है, दिस इज अ लाइफ, जीसस इज अ लाइफ। उसके बाद उनको पेरेंट्स को भी लगता है बच्चे तो भाई बहुत तेज हो रहे हैं, धीरे धीरे कुछ चक्कर तो जरूर है वहां, तो कुछ तो होता है। लोग आते ही इस चीज के लिए देखो है क्या ये। फिर जैसे पेरेंट्स आए, हाँ जी क्या है ये, और फिर चर्च वगैरह से मिले, हाँ ठीक है। फिर सबसे पास्टर वगैरह सबसे बात करी, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता जी, यहाँ प्रेयर होती है अच्छी खासी और अब बहुत बढ़िया होता है, आपका धीरे धीरे माइंड सेट चला। उसके बाद प्रेयर कराई, उन्होंने सोचा कि यार मैं चाहता हूँ आज मैं तब मानूंगी जब प्रभु यीशु से कि आज मेरा पति बहुत खुश हो जाए। और जैसे ही हम प्रेयर कराई घर गए, देखा तो पति बहुत खुश है। गलत साबित करने का ठीक हो गया है, चक्कर क्या है। फिर भाई अगले दिन क्या होता है, वो फिर 2-3 दिन ऐसे बीते, फिर बताएंगे, वो अपने हस्बैंड को बता रही, हाँ ये देखो वहां जाके ना ऐसा होता है, हर चीज ठीक हो जाता है।
हस्बैंड क्या, मैं देखता हूँ ज्यादा बोलते हैं, मैं धर्म चेंज मैं नहीं करता। वहाँ गया जा पास्टर अंकल से बोला, हाँ जी ये क्या चक्कर है, धर्म चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, क्या बात है? मेरे घर में सब ऐसे ही बोलते हैं और मैं नहीं मानता। ठीक है, उनके थी मान लो कोई बीमारी है, पास्टर उन्होंने बोला कि भाई तुम मेरी बीमारी ठीक कर दो आज ही, अभी अभी तो मान जाऊंगा। पास्टर अंकल ने बोल दिया जीसस के नाम पे आज बीमारी ठीक हो जाए। वो घर गया, पता लगा रिपोर्ट करे बीमारी ठीक। एक हमारे यहाँ अंकल हैं, उनकी गवाही देता हूँ। अंकल थे, आए थे हमारे घर पे, तो जाते ना वो ये देवी देवता बहुत मानते हैं, बहुत डीपली है उनमें इंटरेस्ट। तो हमारे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी दिक्कत है, परेशानी काफी दिन से, करीब साल भर हो गया उन्हें दिक्कत है। तो हमारे घर पे आए, मम्मी वगैरह ने बोला कि प्रेयर करा लो ठीक हो जाएगा। और एक आंटी हमारे पड़ोस में वो भी आई, उन्होंने प्रेयर करी और बोला तुम विश्वास करो ठीक हो जाओगे। कह रहा अगर आज मेरे को नींद नहीं आती, दवा खानी पड़ती है सोने के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आज प्रेयर करते हैं और तुम सो जाओगे ढंग से। तो यहाँ आंटी आई, प्रेयर वगैरह करी, उसके बाद वो घर गए। फिर अगले दिन आके कह रहे यार आज तक तो मैं इतना बढ़िया कभी सोया ही नहीं। दवा खाया, कमाल है। मैं फिर भी ऐसे एक्साइटेड नहीं। हालेलुया तो बोलो। सब खत्म। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।